जय मसीह की। गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ सब तक ऑडिबल है, सबको आवाज़ आ रही है मेरी। थैंक यू महिमा, थैंक यू मंजू मामी, बहुत अच्छी आराधना के लिए। आप लोग इतना अच्छे से गाते हैं कि एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। परमेश्वर सच में बहुत आशीषित करने वाला है, महिमा आपको भी स्पेशली। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ और ये मेरी खुद का ट्रेनिंग सेशंस हैं, तो जो भी गलतियाँ हो प्लीज़ माफ़ करें, और अगर कोई करेक्शंस है तो प्लीज़ आई एम ऑलवेज वेलकमिंग इट। ज़रूर बताएं मुझे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना कर लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं ईश्वर पिता, एक बार फिर इस मौके के लिए हम सब इकट्ठे हो सके। धन्यवाद देते हैं एक अच्छी आराधना के लिए। प्रार्थना विनती करते हैं कि जो वचन मैं बोलने जा रही हूँ वो आपकी सामर्थ्य में होकर बोल सकूँ, और जो आपने मुझे दिया है परमेश्वर पिता वो मैं सबके साथ शेयर कर सकूँ। आपको आपकी उपस्थिति जानकर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए, तो आज जो मेरा टॉपिक है आज के मेडिटेशन के लिए वो ये है कि हम ईश्वर को या यीशु मसीह को किस तरह से अपनी लाइफ में कंसिडर करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर क्या है और क्या उनका वजूद हमारे लाइफ में है। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, लाइफ स्टेबल नहीं चल रही है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये तो मेरा प्लान था ही नहीं, मैंने तो कुछ और प्लान किया था और मैं कहीं और जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और सब तरह की चीज़ें। और जिस तरह से अभी हम इस लॉकडाउन में हैं, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा लॉकडाउन जाएगा, ना केवल इंडिया में पर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबल इकोनॉमी इस तरह से गिरेगी, हर चीज़ के रेट्स हाई होंगे। एक और समय, फिर से एक ऐसा समय आया जब बहुत ज़रूरी हो गया हर एक इंसान के लिए कि वो रियलाइज़ कर सके कि इंसान के कंट्रोल में कुछ नहीं है। जो कुछ है सब परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी चीज़ हमारा नहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जीवित हैं, हम बीमार नहीं हैं, हम फाइनेंशियली किसी ट्रबल्स में नहीं हैं, लोन में नहीं हैं, हर तरह से हम ठीक हैं। इस बात की सिर्फ और सिर्फ अगर हम महिमा दे सकते हैं तो वो परमेश्वर को है। तो मैं एक गाना सुन रही थी अभी कुछ दिन पहले, लास्ट वीक एक्चुअली 8 को मैंने बनाया था। तो 8th ऑफ मई को मैं एक गाना सुन रही थी, उसका नाम है वे मेकर। इट्स एन इंग्लिश सॉन्ग और वे मेकर है। उसमें 5 चीज़ें उनने बार बार रिपीटेडली गा रहे थे। फर्स्ट वॉज वे मेकर, सेकेंड वॉज मिरेकल वर्कर, थर्ड वॉज प्रॉमिस कीपर, फोर्थ लाइट इन डार्कनेस, फिफ्थ नेवर स्टॉप वर्किंग। अगेन एंड अगेन वो गाते जा रहे थे, गाते जा रहे थे, गाते जा रहे थे, और मुझे लग रहा था सच बात है कि ये सारी चीज़ें हमारे परमेश्वर में, यीशु मसीह में हैं, और हमें कितना ज़रूरी है ये बात को एहसास कर पाना कि सिर्फ हम इन वर्ड्स को गाएं नहीं, पर ऐसा एहसास कर सके कि क्या क्या चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं। और इसी में मैंने 2 पॉइंट्स और बढ़ाए थे कि इट्स forgiving our sins, he always forgive our sins and he gives an eternal life, और वो जो है हमें अनंत का जीवन देते हैं। So let's start with the first thing, way maker। वे मेकर परमेश्वर जो है हमारे रास्ते को बनाने वाला परमेश्वर है, रास्ते को क्लियर करने वाला परमेश्वर है। जैसा हम पुराने नियम में अगर देखें तो पुराने नियम में जब इजरायली लोगों को निकाल के लेकर आ रहा था परमेश्वर बंधुआई से, पीछे सेना थी, आगे जॉर्डन रिवर था, बाकी सब तरफ सिर्फ जंगल था, कोई रास्ता नहीं था। सबको समझ नहीं आ रहा था कि अब हम जाएंगे कहाँ और करेंगे क्या। पर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू अपनी लाठी ले और उस पर मार और 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी नदी, और जो कि इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता, कभी हुआ नहीं दुनिया में, कभी किसी ने नहीं देखा, पर परमेश्वर ने वो अपने लोगों के लिए करा और रास्ते को बना दिया। कितनी बार हम अपनी खुद की लाइफ में ऐसा देखते हैं कि इम्पॉसिबल सा दिखाई दे रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हैं, हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे अब वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, कोई और ऑल्टरनेटिव दिखाई नहीं देता, कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। पर उस समय अगर हम पेशेंस रखें
और विश्वास करें तो परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को निकालने वाला परमेश्वर है। हम देखेंगे यशाया उसका 43 उसका 16, आइजाया 43:16। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे रास्तों को निकाल देता है जो अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है वो है मिरेकल वर्कर्स। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत अद्भुत काम को करता है। हम निकालेंगे लूका उसका 18:27, लूक 18:27। अद्भुत काम करने वाला यीशु मसीह ने नए नियम में अनेकों बार ऐसे चमत्कार दिखाए जो लोगों ने देखे नहीं थे, जैसे कि लाजर को जिंदा करना, यायर की बेटी को जिंदा करना, एक विधवा के बेटे को जिंदा करना। उनसे पहले कभी कोई जिंदा हुआ नहीं था। लेकिन अगर हम पुराने नियम में आ जाएं तो पुराने नियम में जब एलीशा की कब्र के पास एक और इंसान को दफनाया गया और उसकी हड्डी उसे टच हो गई तो वो जिंदा हो गया। तो जो परमेश्वर की सामर्थ है वो एक ऐसी सामर्थ है जो मिरेकल्स हमारे लिए जिंदगियों में लेकर आती है, ऐसे अद्भुत चमत्कार लेकर आती है। निकाल लिया हो तो पढ़ दे, लूका उसका 18:27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। तो हम अपनी जिंदगी में ये बात को मानकर चलें कि अगर हमारे बस में नहीं है कुछ तो वो परमेश्वर के बस में है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कैपेबिलिटीज़ के बाहर है, जो हमारी कैपेसिटी, कि हमें ऐसा लगता है हमारे पास पैसा है हम चलो ये खरीद लेंगे, हमारे पास ये सोर्स है हम इसे काम करवा लेंगे। हर एक चीज़ है जहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है परमेश्वर वहाँ से शुरू करता है। जहाँ आपकी एंडिंग है, जिसके बाद आपका कोई हाथ नहीं, उसके बाद परमेश्वर अपने काम को प्रारंभ करता है। उसके बाद तीसरी बात जो है वो है प्रॉमिस कीपर। परमेश्वर प्रॉमिसेस को रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वादे को करके निभाने वाला परमेश्वर है। उसके लिए हम निकाल लेंगे ड्यूटेरोनॉमी 7 उसका 9, व्यवस्था विवरण 9 उसका 7। जी